नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमने सीटेट हिंदी पेडोलॉजी के 39 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें से भाषा एवं कार्य चैप्टर के। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 40वां क्वेश्चन। चलिए कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह, प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह या परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। क्वेश्चन नंबर 41, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है शब्दकोश के अनुसार होता है, यह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजा है, या फिर व्याकरण आधारित होता है, या फिर वक्ता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। क्वेश्चन नंबर 42, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो बच्चों की सामाजिक श्रेणी की, कि बच्चों की पाठ्यपुस्तक ज्ञान की, या फिर शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, या बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर भाषा शिक्षण करने पर बच्चे प्रमुख भाषाई कौशलों का विकास शीघ्रता से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, भाषा हमारे या हमारी को व्यवस्थित करती है। तो किस चीज़ को व्यवस्थित करती है? व्याकरणिक चेतना को करती है, या फिर विचार प्रक्रिया को करती है, या फिर खेल क्रिया को करती है, या सामाजिक व्यवहार को करती है? तो विचार भाषा हमारे विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। डिफिनीशन देख लेते हैं। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है, जिसमें हमारा सामाजिक व्यवहार, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया आदि में सुधारात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। या फिर ऑप्शन बी है, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें, या फिर कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर। जहाँ पर आपका अवसर दिया होता है, तो जिस भी ऑप्शन में आपका अवसर दिया होगा, तो वो 100% चांसेस हो जाते हैं उस क्वेश्चन के सही होने के। डिफिनीशन देख लेते हैं इससे। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे भाषा कौशलों का अत्यधिक विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें तुकबंदी होती है, या फिर जिनमें मूल्य होते हैं, या फिर जिनमें योग्यता होती है, या फिर जिनमें नवीन शब्दों का भंडार होता है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे वही कविता पसंद करते हैं जिसमें गेयता होती है। क्वेश्चन नंबर 46, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी होती है? तो कहानी को अपने शब्दों में कहना, कहानी को दोहराना, फिर कहानी का अंत परिवर्तित करना, या फिर कहानी को आगे बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, कहानी को दोहराना।
कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावशाली है? तो यहाँ पे कहानी को दोहराना ये सबसे कम प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 47, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? ऑप्शन है ए, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, या फिर दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, या फिर कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, या फिर दीवारों में सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कहानी कविता के पोस्टर बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर बनाया जा सकता है, क्योंकि इन सब के माध्यम से बच्चों में पढ़ने की प्रति उत्साह बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ से आपका भाषा एवं कार्य चैप्टर समाप्त होता है और इसके आगे का चैप्टर हम कल करते हैं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, और कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।